देखना है। आज का टॉपिक होने वाला है लोक नृत्य। इन भारत के जितने भी लोक नृत्य हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम को आपको देखने को मिलते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं, जो एक्सप्लेन के साथ आपके सामने लाए गए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, मलिक मोहम्मद जस्सी, रसखान, अमीर खुसरो और अमीर हसन। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसकी जो फैक्ट दे रखे इनको देख लीजिए एक बार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर देखते हैं आगे। फिर देखिए आगे दे रखा है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो किसके काल में थे ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव के सिखों के पांचवें गुरु थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी शहीदों के सरताज शांति पूजा और जहांगीर से लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, 16 जून 1606 को अत्यंत यातन देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए मर्निला साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, यानी कौन सी नृत्य शैली से इनका संबंध, ये आपको बताना होगा। तो इनका संबंध हो जाएगा, किससे हो जाएगा? भारतीय नाट्यम से हो जाएगा, जो तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इन तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, उड़ीसा उड़ीसा का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और कथक, कथक हो जाएगा आपका यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, यानी लोक नृत्य नहीं है, कौन सा लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना होगा। तो घुंघरू एक लोक नृत्य है, गरबा भी है, डांडिया भी है, लेकिन कथकली नहीं है। ठीक है, कथकली केरल का लोक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथकली क्या हो जाएगा? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देखते हैं आगे। मेघालय का लोक नृत्य है, यानी मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है, यानी कौन है जो प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने फर्स्ट आंसर। ठीक है, यानी फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टी.एन. कृष्णा भारतीय सरकार ने 1992 में इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तमिलनाडु से है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए अमृता शेरगिल किस रूप से प्रसिद्ध है, यानी किस रूप में उन्हें जाना जाता है? यानी मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, या फिर चित्रकार के रूप में, या फिर संगीतकार में, या नर्तगान में? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकार के रूप में से जाना जाता है। ठीक है, अमृता जो शेरगिल है 30 जनवरी 1913 से 5 दिसंबर 1941 के भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी। उनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी होगी, कहाँ पे हुआ था? हंगरी में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे 8वां क्वेश्चन। भारत माता नामक पुस्तक पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो जो भारत माता नामक पेंटिंग थी उनके चित्रकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत माता नामक पुस्तक, भारत माता प्रसिद्ध जो पेंटिंग थी इसके जो चित्रकार थे अरविंद नाथ टैगोर थे, जो 1871 से 1951 में भारत के बंगाल प्रदेश में जन्मे और चित्रकार भी थे। ठीक है, फिर देखिए सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो कौन सी जगह इनका जन्म हुआ था? इनको राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इनका जन्म हुआ था पटना में। ठीक है, इन पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666 को इनका जन्म हुआ था पटना बिहार। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका भी राइट आंसर आपको ध्यान में रखना होगा, ये हो जाएगा 570 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक है, 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। और लगभग 613 ईस्वी के आसपास मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ भी कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा है जो चार धाम से रिलेटेड है? इन चार धामों के बारे में आप जानते होंगे, उनसे रिलेटेड कौन है, तो आपको पता ना होगा। तो इसका राइट आंसर नहीं है। ये पूछ रहा है नहीं है, तो कौन सा नहीं? इसमें मानसरोवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है। पुरी है जो उड़ीसा में पड़ता है, द्वारिका गुजरात में, रामेश्वर तमिलनाडु में। ठीक है, ये चार धाम है, लेकिन ये मानसरोवर नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं आगे। संगाई त्यौहार निम्नलिखित में कहाँ मनाया जाता है? यानी ये त्यौहार है कौन सी जगह मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। कौन सा हिंदू पर्व है जो थारू जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? यानी ऐसा कौन सा त्यौहार है जो थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और शोक के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली हो जाएगा ये। और कौन सी जगह पाई जाती है? जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान में रखना होगा, उत्तराखंड में ये पाई जाती है। ठीक है, और दीपावली को मनाया जाता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं। दिल्ली में स्थित जम्मा मस्जिद का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जम्मा मस्जिद का निर्माण, दिल्ली में स्थित एक मस्जिद का निर्माण 1656 में हुआ था। जो मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। ठीक है, शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, कब करवाया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए, कोत्यमेश्वर मूर्ति स्थित है कौन सी जगह स्थित है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में है ये। ठीक है, इसकी ऊंचाई 57 फुट है। ठीक है, और कब निर्माण हुआ था? 1981 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गंगा मित्र और सेनापति चामुंडा राय ने करवाया था। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें श्री हरिकोटा स्थित है? श्री हरिकोटा कहाँ पे स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश तट पर बसा हुआ एक द्वीप है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति सुपुत विहार कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना होगा। तो ये जहाँ राजगढ़ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और रत्नगिरी पहाड़ी पर ये स्थित है। ठीक है, फिर देख लिए नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी, इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय प्रकृति इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली के बरखमा मार्ग पर स्थित है, जो 5 जून 1972 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में। आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। फिर देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे कौन थे भैया? तो इसका भी राइट आंसर आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स कोलकाता में से स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। त्रिपुरा की राजभाषा है, तो राजभाषा हो जाएगी बंगाली। ठीक है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है, भारत का एक राज्य है। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी भी बोली जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? संचार के मामले में। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे ईमेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे सस्ता और साधन है ईमेल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सी जगह हुआ था? इनका जन्म हुआ था, आपको ध्यान में रखना होगा, इनका जन्म हुआ था पटियाला उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी यूपी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और कब हुआ था? 1262 में हुआ था, और 1326 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1324 में। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहब ने की थी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे।